तो क्या पीएम मोदी जिस कैशलेस की बात कर रहे हैं वो अभी हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हर रैलियों में पीएम मोदी कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए देशवासियों से अपील कर रहे हैं, वह सिर्फ बयानबाजी का सिर्फ एक हिस्सा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिन पहले कहा था कि गोवा को पहला कैशलेस राज्य बनाया जाएगा, लेकिन अब वो इस बयान से पलट गए हैं। अब यू टर्न लेते हुए पर्रिकर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लेसकैश सोसाइटी बनाने का है। गोवा को कैशलेस स्टेट बनाना संभव नहीं है, न ही ऐसा हम चाहते हैं और न ही ऐसा कोई लक्ष्य है। पर्रिकर ने यह भी कहा कि गोवा में सिर्फ 50% ट्रांजैक्शन को कैशलेस बनाने का टारगेट रखा गया है। So far about 26,000 people have been sensitized approximately in various forums. आणि म्हाका दिसता जवळ but around 600 POS machines terminals have been established. 2,700 vendors have gone on UPI application. So far 6 or 7 banks are acting on it. We intend to now increase the bank numbers to double. Fully cashless is not possible. They are not desirable, nor intended. What is intention is reduce the extent of use of cash. Wherever possible, start doing transaction through a digital mode, for which from about 15-20% in Goa, we intend to take it to 50% as early as possible. गोंयचे राजभास खातें आतां केंद्रीय अधिकाऱ्यांक कोंकणी शिकयतलें. तांकां कोंकणीचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर हें खातें कायमस्वरुपी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करतलें. असे काही संकेत मेळ्ळे सेंट्रलायज बँके कडल्यान की ह्यान फुडल्यो ज्यो नेमणुको जातल्यो तातूंत कोंकणी भाशेचे ज्ञान आशिल्ले अधिकारी आपले कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक करतले अशे तरेचे एक हे मेळ्ळा आमकां संकेत मेळ्ळा लेखी स्वरुपान. हांवें बरयल्लें पत्र ह्या संदर्भात, कारण आतां तांचे जे पळय रिक्रुटमेंट आहा ते झोनल लेवलचेर जावपाक लागला. म्हाका तक्रार आयिल्ली हांगाच्यान की हांवें थंय बँकींग फायनान्साक बरयल्लें की गोंयचो मनीस हो तुमी झोनल हातून केलें जाल्यार गोंयाक न्याय मेळना. त्यामुळे गोयचो क्लॅरिकल बी अपॉइंटमेंट आहा तातूंत भितर इधर यू डू इट इन गोवा ऑर मेक रायटिंग एन ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी इन गोवा एज अ कंपल्सरी रिक्वायर्ड. म्हणजे ऑटोमॅटीक गोंयान येता ताका तो भाग कंपल्सरी आसा. तशें एक सेंटर दिलां सरान, परमनंट ट्रेनिंग सेंटर म्हणून, आनी अशा तरेच्या कर्मचाऱ्यांक कायमस्वरुपी प्रशिक्षण केंद्र आमी आतां सेटअप करता. ऑफिसाची नवी इमारत दिल्या आमकां. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि तुकाराम मराठी. अगर गोवा जैसे राज्य को कैशलेस बनाना संभव नहीं है तो भारत के गांव खलिहान को कैशलेस बनाने का सपना कौन बुन रहा है। एक तरफ जहां गांव में बिजली नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कैशलेस की बात करना कितना सही है। अब आपको ये बताते हैं कि मनोहर पर्रिकर ने आखिरकार क्या कहा। पत्रकारों से बात करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा में ही 15 से 20% तक डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, जिसको 50% कैसे किया जाए इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि गोवा को लेस कैश स्टेट बनाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन उसका समाधान खोजा जा रहा है। बाहर कई देशों में कैशलेस सोसाइटी है 80% तक, 85%, जीरो नहीं, 100% कभी नहीं होता है, लेकिन ठीक है अभी गोवा समझो 20% है, विल टेक इट टू 60-70% इन अ मंथ्स टाइम। यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 27 नवंबर की रैली में मनोहर पर्रिकर ने क्या कहा था। पर्रिकर ने कहा था कि गोवा को देश का पहला कैशलेस स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन जैसे ही राज्य में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने कैशलेस बिजनेस को 10 दिनों में शुरू करने का फरमान जारी किया, वैसे ही व्यापारियों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। मनोहर पर्रिकर का यू गोवा को लेकर यू टर्न लेना क्या पीएम मोदी के उस बयान को झूठा साबित करता है जिससे वो कैशलेस को बढ़ावा देने की बात करते हैं। कैशलेस की बात देश में बेईमानी नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जाए, तब नहीं तो ये भी किसी जुमले से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।